वक्फ के ताल्लुक से एक अहम खबर। वक्फ मामले को नजरअंदाज करने पर कलबुर्गी की डीसी फौजिया तरनुम और एसी साहित्या को हाईकोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया है। साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया है। दरअसल ये मामला कलबुर्गी जिले के अफजलपुर तालुका के मुल्लागिरी विलेज मानूर का है। वक्फ इदारा मोजनी मस्जिद हेरिटी मुतवल्ली कमरुज़्ज़मा काजी ने वक्फ की इनामी ज़मीन तकरीबन 50 एकड़ इनामी ज़मीन में से 25 एकड़ ज़मीन पर जब गैर कानूनी कब्ज़ा हुआ तो इस पर उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। 10 साल मुसलसल अदालती लड़ाई लड़ने के बाद इन्हें कामयाबी मिली। आखिरकार कोर्ट ने गैर कानूनी कब्ज़ा हटाने का हुक्म जारी कर दिया। इसके बाद मुसलसल कोशिश करने के बाद तकरीबन 10 साल लगातार कोशिश करने के बावजूद भी इन्हें गैर कानूनी कब्ज़ा हटाने में मदद नहीं मिली। लगातार कोशिश के बाद आखिरकार मायूस होकर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और डीसी एसी का चक्कर लगाने के बावजूद भी इन्हें जब कोई मदद नहीं मिल रही थी, आखिरकार हाईकोर्ट ने भी बार बार इन्हें नोटिस भेजा। डिप्टी कमिश्नर यानी डीसी फौजिया तरनुम और एसी साहित्या ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम डालते रहे, यानी कि एक दूसरे पर ये जिम्मेदारी डालते रहे कि ये जिम्मेदारी डीसी की है और डीसी हमेशा कहती रही कि ये जिम्मेदारी एसी की है। आखिरकार ये मामला जब कोर्ट में लगातार बहस का मौजू बना, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और इनकी लापरवाही की वजह से, वक्फ के इनक्रोच को नहीं हटाने की वजह से हाई कोर्ट ने इन्हें नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है और साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया है। इस केस की एक और दिलचस्प बात यह है कि इस केस के जज जस्टिस आर नटराज ने 25,000 का जुर्माना सरकारी वकील के झूठ बोलने यानी डिप्टी कमिश्नर और एडीसी को बचाने के लिए गुमराह करने की वजह से आयद किया है और 25,000 रुपये का जुर्माना आयद करते हुए कहा है कि जयदेवा अस्पताल में इस रकम को जमा किया जाए। कर्नाटक के हर ज़िले में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में हो या दीगर सरकारी दफ्तर में वक्फ का मामला सामने आते ही दूरी बनाते हुए देखा गया है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो सवाल पैदा होता है कि आखिर वक्फ के मामले कैसे हल होंगे। चलिए इस ताल्लुक से फ़ोन के ज़रिए कलबुर्गी ज़िले के डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर हज़रत अली नदाफ से मुख्तसर इसका जायज़ा लेते हैं, बात करते हैं। उसके बाद हम इस मामले के जो मुतवल्ली हैं काजी कमरुज़्ज़मा, इनसे भी बात करते हैं। ये पूरा वीडियो देखें और दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि वक्फ से जुड़े हुए लोगों को इससे कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कलबुर्गी ज़िला वक्फ ऑफिसर हज़रत अली नदाफ से। मौजनी मस्जिद जी जी एंड खजात हाँ खजात मंडोर बोल के वक्फ इंस्टीट्यूशन है। हाँ और इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी है सर्वे नंबर 492/1 and 2। वो सर्वे नंबर का एक 20 एकड़ कुछ है लैंड उसकी। तो 54 में ऑर्डर हुआ था। 54 में ऑर्डर होने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर एविक्शन करके प्रॉपर्टी हैंड ओवर करना था जी। और सिंस 2017 से वो फाइल पेंडिंग थी और 2022 में हाई कोर्ट में एक रेट फाइल करे थे मुतवली। रेट फाइल करने के बाद जी कोर्ट से डायरेक्शन आ रहा था उनको। कोर्ट से डायरेक्शन आने के बाद भी नहीं करे थे। तो रिसेंटली 2014 में और एक रेट फाइल करे उन्होंने और दूसरे सर्वे नंबर के रिलेटेड। एक्चुअली क्या करना था उनको, डीसी को 54 में वक्त प्रॉपर्टी एनक्रोचमेंट प्रॉपर्टी एविक्शन करके इंस्टीट्यूशन को हैंड ओवर करना था। हाँ ओके जी। तो नहीं करे, हैंड ओवर नहीं करे थे जी। तो वास्ते रिट में 2 बार उनको बुलाया भी गया था। पीयर नहीं होने की वजह से असिस्टेंट कमिश्नर कलबुर्गी एंड डिप्टी कमिश्नर कलबुर्गी दोनों के ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट इश्यू हुआ। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर आके अपीयर हुए। डिप्टी कमिश्नर कहीं तो ट्रेनिंग में थे बोल के नहीं है थे। फिर उस दिन शाम में 6 बजे के टाइम पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एडीसी सर आके उन्होंने अपीयर हुए तो 25,000 का पेनाल्टी डाले। ओहो, ये कब हुआ? वही उस दिन नीचे दोपहर में सुनवाई हुई। जनवरी में, इसी महीने में? नहीं, यही महीने में। परसों क्या डेट था? फरवरी में नहीं? हाँ, फरवरी में ही हुआ। ओके, 25,000 का पेनाल्टी डाले। हाँ, 25,000 का पेनाल्टी भी डाले उनको। अब नेक्स्ट मंडे को है फिर। अभी नॉन अवेलेबल वारंट मतलब क्या, इनको अरेस्ट करको आना बोल को क्या कंपलसरी? नहीं,
कोर्ट से वारंट्स तो होते रहते हैं। अब हाई कोर्ट का है, हम अपीयर होना कंपल्सरी, अपीयर होके अपॉलॉजी तो फाइल करना, नहीं तो एफिडेविट तो फाइल करना। आपका पूरा नाम? मेरा नाम काजी कमरुज़्ज़मा मोहम्मद अयूब। तो कहाँ के काजी हैं आप प्रॉपर? आप मनूर के सर, मनूर माशा पूरा कलबुर्गी जिले का एक ये है ये कल्लू अब्दुल तालुका। जी। तो किस जी सुनो सर, मेरा जी हमारा इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन मोहसिन मस्जिद एंड मुल्लागिरी विलेज मनूर, उसका मैं मुतवल्ली हूँ सर, काजी कमरुज़्ज़मा। हाँ, और हेरिडिटी मुतवल्ली हैं आप शायद? जी हेरिडिटी मुतवल्ली हैं क्या? हेरिडिटी मुतवल्ली सर हम लोग। जी। उसमें कैसा सर, वो 1969 में कुछ लोग जमीन बेच दी वो इलीगली लोगों को। फिर लेकिन उनके बाद क्या कि हमारे जो दिन मुखलिफ थे, हमारे ग्रैंड दादा हमारे, वो कंप्लेंट किए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। ओके, क्या साइज की जमीन थी वो? फिर वो इलीगल जमीन बेच दी, फिर खुलकर हम कंप्लेंट किए। नहीं, क्या कितने एकड़ थी वो जमीन? 50 एकड़ जमीन सर, 50 एकड़ जमीन। ओके, ठीक है, पूरी जमीन 50 एकड़ बेच दिए? नहीं, आधी बेच दिए सर, वो 25 एकड़ बेच दिए इलीगली, बेच दिए उसमें। तो फिर कैसा हुआ, हम लोग कंप्लेंट किए हमारे दादा वगैरह, तो उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑर्डर होगी कि इसका सीज करो, इसका हराज करो, ऑक्शन करो, ऑक्शन। तो 1975 से 1990 तक ये दिखा तो हराज हो गया, हराज हो रहा है जी। तो हम खामोश रहे, हराज हो रहा बोलकर। फिर 1981 में अगर यासन लोगों के नाम पानी में आ गए, सब कल्टिवेशन शुरू हो गया, ये सब रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनके हाथ मिलाकर दोनों पार्टी में आ गए। फिर हमको जो मालूम हुआ है, फिर मैं केस फाइल किया सर। कब, क्या ईयर में? हाँ, केस हम 2005 में फाइल किया था, 2005 में पहला उसमें फाइल किया था मैं। तो उसमें कैसा हो गया कि डिक्लेरेशन मेरा कि जमीन वक्फ प्रॉपर्टी है। फिर मैं 54 के अंदर एप्लीकेशन किया मैं वक्फ बोर्ड को इन्फोर्समेंट रिमूव करने के लिए। फिर उसके ऑर्डर्स हो गए, ऑर्डर होने के बाद मैटर गया इसी के पास सर। ऑर्डर हो 2015 में है, हाँ, जो 54 के ऑर्डर है ना 2015 में हो गए सर वो। फिर उसके बाद मैटर गया इसी के पास एक एविक्शन कराने के लिए। उनको सर बहुत खराब है, वो कुछ अपने को मतलब रिस्पॉन्स दिए नहीं, क्या नहीं। फिर मैं एक पिटीशन दाखिल किया, वो कुछ फायदा नहीं। फिर सेकंड कुछ नहीं हुआ, फिर थर्ड फाइल किया परसों में। ये ऑर्डर एविक्शन का हो गया कम से कम 2015 में। ये लोग कुछ चाहिए नहीं रेवेन्यू। फिर मैं लास्ट हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट देखी, बोले हाईकोर्ट बोली कि हमारे ऑर्डर तो 15 की है, तो अभी तक एविक्शन क्यों नहीं हुआ। फिर तो हाँ, ये क्या बोले हाईकोर्ट जज कि तुम एफिडेविट फाइल करो दोनों एससीडी से रिस्पेक्ट टू। एक डेट दी, वो डेट को दोनों नहीं आए, एफिडेविट फाइल भी नहीं की एससीडी से भी। इसके साथ उनको फिर बिल वारंट करे उनको। बिल वारंट करने क्या हुआ, एसी हमारे अपेयर हो गए। वो लोग कुछ बोले कि अच्छा डीसी मैडम आउट ऑफ स्टेशन है, उसको गलती से बोलते कुछ हुआ वो, लेकिन इसी मैडम कलबुर में थे। तो फिर साहब गुस्सा ने साहब बिल वारंट करे उनको बोले कि 15 दिन के अंदर क्या तुम्हारा मेरे क्लियर होना मामला पूरा। तो अभी मात्र परसों मंडे को है सर, अभी अगले मंडे को है हमारे पास, अगले मंडे 17 को है। हाँ 17 को सर। अभी नॉन बेलेबल वारंट इशू होना ये अपने आप में एक बड़ी चीज है, बड़ी चीज साबित होना सर कि इलेक्शन हो बोल के। तो खुशी हो रही है आपको कि कम से कम कोर्ट जो हाई कोर्ट आपको जो है इसमें इंसाफ दिला रहा है? बिल्कुल सर ना 15 साल बाद ये मिलाना को कम से कम थोड़ा इंसाफ मिलाना। ये पहला केस कब डाले थे आप? शुरुआत कब हुई थी इसकी केस की? सब पहली केस 2005 में डाल रहा मैं, सूट ओएस। 2005 से आपको 2015 में जजमेंट मिला? हाँ सर, 15 के बाद में वो पोजीशन की ऑर्डर हुई थी, पोजीशन नहीं मिला मेरे को। पोजीशन देने काम था एसी का, एसी का कहना क्या कि डीसी का है, डीसी कहना एसी का है। अभी कंफ्यूजन है किसका है, हमको समझा नहीं पड़ा किसका ये राइट किसका है, ये कौन देना पोजीशन हमको। आखिर में इसी हाईकोर्ट बोले दोनों काम है तुम्हारा एसी डीसी का। क्या पोजीशन देना? पोजीशन देना, हाँ सिर्फ पोजीशन मिलना सर वक्त प्रॉपर्टी का। नहीं मतलब पोजीशन देना मतलब खाली करा के एविक्शन करा के देना? हाँ एविक्शन करा देना, एविक्शन कराना। तो दोनों में कंफ्यूजन था कौन एविक्शन कराना बोल के? हाँ सब अभी हमारी गया इनके पास, इसी के पास। तो इसी बोले साहब हमारा काम नहीं है, डीसी के पास पेंडिंग है। डीसी वाले बोले इसी के पास पेंडिंग है। फिर लास्ट फिर हमको लाई राज बोलते पिछले दाखिल करना पड़ा हाईकोर्ट को। इसलिए हाईकोर्ट खास एकदम हाश स्टेटमेंट दिए उनके खिलाफ रिमार्क्स मारकर, उनको बोले 15 दिन चाहे 2 हफ्ते में क्या भी करो, तो इंशाल्लाह क्या होगा।
तो अब ये जो है अब बहुत दिनों बाद 15 दिन में जो है उन्हें एविक्शन भी कराना है और हाजिर भी होना है कोर्ट को। हाजिर होना एविक्शन कराना है। फिर भी क्या रहता है, दूसरे दिन जाकर मैं कल से वो हाजिर हो गए शायद, हाँ, सोमवार जाकर चेंबर के अंदर साथ थे। फिर भी साहब थोड़ा कुछ को एक फाइन किए एडिशनल डीसी को 25,000। ओके हाँ। वो फाइन कराकर मामला मेरा दफा हो गया। लेकिन मंडे को तारीख तो है, तो मंडे को हाजिर होना है ना? हाजिर होना दोनों को है ना, दोनों हाजिर होना है। हाँ दोनों हाजिर होना। और उससे पहले इविक्शन करा के हाजिर होना है, कैसा है उनका? अगला एविक्शन का टाइम है, अगला है ना 15 दिन। अभी अगले मंडे को 7 दिन होते, उसके बाद 7 दिन 15 दिन पूरे होते। तो यानी टोटल 2 हफ्ते का टाइम दिया है इविक्शन के लिए। हाँ जो टाइम दिया उनको, आकर सबमिशन करेंगे साहब, हमारे प्रोसेस चालू बोलेंगे और क्या बोलेंगे, जब नोटिस का रही तो करने सकते अपने आकर कोर्ट को। तो यानी कि आपकी 15-20 साल की कोशिश के बाद जो है, तकरीबन 15 साल की कोशिश, और 2005 में आपने केस किया, 15 में आपको जजमेंट मिला, और एविक्शन कराने में और आपको 25 साल 10 साल लग गए, यानी कि टोटल 25 साल की मेहनत के बाद। हाँ सर, बड़ी बात क्या है इसमें, 1% दिया रेवेन्यू को। अच्छा, आपने पर खाली अपनी भरोसा पूरा कराया उस पर, इस कंस्टिट्यूशन पर, इसमें इस पर जी इसी पैसा दिए जिसने वो दे रहे बस। पूरा कायदे के हिसाब से हम लोग पूरा अपने जो अपने कंस्टिट्यूशन जो गया उस हिसाब से बस इतनी देर हुआ। तो ये आपकी इनाम जमीन है ना? इनाम जमीन सर जी। क्या खजावत की है और मुल्लागिरी की है? मुल्लागिरी मस्जिद है, मुल्लागिरी दोनों। अच्छा, तो आप खजावत भी करते हैं क्या? खाजी नाम, शायद खाजी भी नाम सरनेम है हमारे बिरादरी में हमारी सी वो दूसरे बिरादरी में सर, दूसरी शाखा बिरादरी के हमारे। अच्छा, आपका सरनेम नहीं है खाजी? काजी सर ने हमारा सर। अच्छा, हम सब मुल्लागिरी हमारी, मौजिन हमारी, कज़ा हमारी है वहाँ की, लेकिन बिरादरी अलग अलग हमारे वहाँ। ओके हाँ। ठीक है। तो माशाल्लाह आप 25 साल लड़ने के बाद आपको इसमें इंसाफ मिला है। अल्लाह का एहसान। तो आज उसकी कीमत क्या होगी साहब, 25 एकड़ जमीन की? हाँ, जमीन तो अभी मुझे अंदाजा नहीं, फिर भी तो मार्केट हिसाब से 12 लाख 10 लाख एकड़ चले जमीन से। हाँ। चलिए, आपको इंसाफ मिला। आप इसे और डेवलप करना चाह रहे हैं उस जमीन को लेके, आप क्या करना चाहते हैं? जरूर करना है ना, जरूर करना है, डेवलप करना है उसको लेकर जो आगे विकसित करना है पूरा डेवलप करना है। देखना अभी क्या वो मदद करती है, देखेंगे हम लोग को जरा फाइनेंशियल कुछ। तो क्या मैसेज देंगे सर आप दूसरे इंस्टीट्यूशन के लिए, क्या पैगाम है जो इस तरह से केसेस लड़ रहे हैं, बहुत हिम्मत हार रहे हैं कि हो रहा नहीं है, बहुत दिनों से लड़ रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका? मैसेज क्या है सर मेरा कि जो वक्फ बोर्ड हमको जरा सपोर्ट करना सर जी। वक्फ बोर्ड को जरा सपोर्ट मिलता नहीं सर हमको। तो खाली मुझको निकलने कहाँ फेस करेगा? खाली हमारा क्या, अभी सारी मेरी कैसे है ना, सब कुछ मेरे एडवोकेट, मैं एक एडवोकेट लिया वक्फ बोर्ड का सर जी। क्यों नहीं लिया साहब, आपको लेना चाहिए था। सब इनका कैसा सर पता है, हम उनको ये देंगे केस, वो उनको सोचे तक वेरीफाई हुए तक वकील 6 महीने जाते सर। वो प्रोसेस है ना, करना पड़ता ना। यानी कि वक्फ बोर्ड पे भरोसा करके बैठ नहीं सकते, अपना वकील खुद रखना और खुद लड़ना। अपने बिल्कुल तो थोड़ा सा बिल्कुल तो वक्फ बोर्ड का साथ कम मिलता, हमको मिलना चाहिए बस। अच्छा, ठीक है। बहुत हमारे प्रॉपर्टी पूरे कैसे हमारे लोग। जी अभी जैसा है, जब हमारा एक्ट आया तुम्हारा इसका एबोलिशन एक्ट का, इनाम एबोलिशन एक्ट, जब वो फाइल करना था एप्लीकेशन, वो फाइल नहीं करते केस के लिए। तो वहां से ही जो है उस जमाने से वक्फ बोर्ड फेल होते आया है। हाँ, पहले से। तो आप क्या कहेंगे, आप वक्फ बोर्ड को क्या एक मैसेज देंगे? वक्फ बोर्ड क्या, उसे कुछ नहीं, क्या अपने बलबूते करना है बस। लेकिन वक्फ बोर्ड भी जो है कोशिश करता है। उम्मीद वक्फ बोर्ड से कि वक्फ बोर्ड का साथ देना लोगों को कम से कम, हमारी तो उम्मीद है बस। ये जो लोग कोशिश कर रहा कम से कम उसको थोड़ा सपोर्ट करना, कुछ मदद करना, और कुछ नहीं। सर ये जो ऑर्डर 54 के अंदर हो गई 15 में सर, उनका काम था फॉलो करना वक्फ बोर्ड का। वो ऑर्डर देख निकल कर तुम क्या करो, फिर हम समझ हम फॉलो की सर बोतली अपने बोल बोते पर। जब तुम खाली ऑर्डर हो गए, काम तुम्हारा खत्म नहीं होना, तो फॉलो करना चाहिए ना। मिली प्रॉपर्टी नहीं मिली, क्या को आने ना। तो 15 साल को खाली इनकम रिमूव करने के लिए 10 साल गया। सोचो सर, ये मामला सूट पैटर्न नहीं था, खाली इनकम रिमूव करना था मुझे। ये ऐसा टैक्सेस सूट नहीं था, कुछ मेरा तो तुम कौन से करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। ये बहुत अफसोस की बात है, केस जीतने के बाद रिमूव करने के लिए 10 साल लगा आपको एविक्शन करने के लिए। हाँ सर, सुनो तो बहुत अफसोस की बात है। किस तरह से सिस्टम काम कर रहा है वक्फ से ताल्लुक।
सिस्टम बहुत चेंज होना चाहिए, सिस्टम में बहुत चेंज होना चाहिए, खास तौर पर लोग थोड़ा साथ देना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट से एक इंसाफ मिला है आपको कहीं ना कहीं? हाँ मिला सर, मिला। आखिर वही दूसरा हमें लगा क्या है ना, कहा जा सिस्टम, एक तो सबर करना, ये तो हाई कोर्ट, दूसरा हमारे पास क्या है?